वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज ये आपकी अप्रैल की जनरल प्रेडिक्शन है। और स्कॉर्पियोज, आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए अपनी रीडिंग के लिए कि स्कॉर्पियो कर दो, आप स्कॉर्पियो कर दो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपको अपनी रीडिंग चाहिए होती है और आप मेरी रीडिंग्स पे इतना ट्रस्ट करते हैं। बट आप लोगों की कमेंट से इंस्पायर होके मैंने एक डिसीज़न लिया है कि अब जो ट्रेडिशनल वे है, जैसे ट्रेडिशनली पहले एरीज आता है, उसके बाद टॉरस आता है, एंड में पाइसिस आता है, उसी सीरीज़ के हिसाब से हम 1 बाय 1 सारे साइंस करेंगे, जिससे कि हर एक साइन को पहले से पता हो कि कब उनकी रीडिंग आने वाली है या फिर कौन से साइन के बाद उनकी रीडिंग आने वाली है। बिकॉज यू नो स्कॉर्पियोज, क्या हुआ है कि आप सब लोग अलग अलग साइन किसी भी वीडियो पे आके कमेंट करते हैं, फिर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उससे YouTube को ऐसा लगता है कि वीडियो में कोई कमी है या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, जिससे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, वीडियो को ओपन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियो से निकल जा रहे हैं, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। तो उससे मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ डाउन हुए हैं चैनल के, क्योंकि आप लोग आते हैं और कमेंट करते हैं कि आपको आपका साइन चाहिए, जल्दी से चाहिए, स्कॉर्पियो कर दो, जेमिनाई कर दो, जल्दी कर दो। तो इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया है कि अगली बार से आपको किसी भी वीडियो पे आके कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोगों को आपके आपको पता भी हो कि कब आपका साइन आने वाला है। तो हम लोग ट्रेडिशनली फॉलो करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले एरीज होगा, फिर टॉरस होगा, उसके बाद आई थिंक जो भी उसके बाद साइंस आते हैं ट्रेडिशनली। ओके एंड यस, क्योंकि आप लोगों का डेस्परेशन था, कल इतने सारे कमेंट्स आए थे, इसीलिए आज हम स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रहे हैं। और जितने भी लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये अप्रैल की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका अप्रैल मंथ का हाईलाइट क्या रहने वाला है स्कॉर्पियोज। क्या मेन चीज़ें हैं जो अप्रैल में होंगी, हाइलाइट्स मतलब कि मेन चीज़ें क्या अप्रैल में होंगी, सबसे पहले हम वो देखेंगे। और क्योंकि ये ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन है, इसीलिए इस रीडिंग में प्रेडिक्शंस आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से, फैमिली से, पर्सनल रिलेशनशिप से, करियर से, फाइनेंसेस से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, कहीं से भी मैसेजेस आ सकते हैं। सबसे पहले हम हाईलाइट देखेंगे और उसके बाद हम 1 बाय 1 करके थोड़ा डिटेल में आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है अप्रैल में उसको डिस्कस करेंगे और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, सजेशन है, कुछ अगर हमें थोड़ी सी ख़राब एनर्जी लग रही है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है हाईलाइट में, वो है मैजिशियन। मैजिशियन दो चीज़ें बताता है क्लियरली जनरल रीडिंग में। सबसे पहली तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन आ रहा है अप्रैल में। जो लोग भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी प्रेयर्स कर रहे थे, अफर्मेशन बोल रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ग्रैटिट्यूड अपना ग्रैटिट्यूड का मोमेंटम क्रिएट कर रहे थे, आपका मैनिफेस्टेशन आएगा फॉर श्योर अप्रैल में। आप में से बाकी लोगों के लिए मैसेज है कि आपको जो भी काम अप्रैल में करना होगा उसके लिए आपको रिसोर्सेज मिलेंगे क्विकली व्हेन यू विल यूज योर ऑल रिसोर्सेज। मतलब कि आपको कुछ काम करने के लिए रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। मतलब कि फॉर से आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपके पास फ़ोन होगा, आपको ट्राईपॉड भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी दिख जाएंगे यूट्यूब के लर्निंग करने के लिए, जिससे कि आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सके। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यूनिवर्स आपको सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। हाँ, मैजिशियन मतलब ये होता है कि यूनिवर्स ने आपको रिसोर्सेज दे दिए। जैसे आपने बोला कि मुझे केक बनाना है, मुझे केक खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको डायरेक्टली केक नहीं देंगे बट आपको रिसोर्सेज दे देंगे कि ये फ्लावर है और ये बटर है और जो भी चीज़ें केक में डलती हैं, तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे, बस आपको उस चीज़ को बनाना है, क्रिएट करना है। तो रिसोर्सेज हैं आपके पास में, जो भी काम आप करना चाहते हो उसके रिसोर्सेज आपको अप्रैल में मिलेंगे। एट द सेम टाइम द मैजिशियन एक और बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहने वाले हैं अप्रैल में। आप चालाक दिख रहे हैं, आप स्मार्ट दिख रहे हैं और आप प्रैक्टिकल दिख रहे हैं अप्रैल में। तो आपकी एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है। प्रैक्टिकल मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि
अपने हर एक स्टेप को बहुत ही सोच समझ के ले रहा है। कोई भी ओ माय गॉड, आई ऑलरेडी स्टार्टेड फम्बलिंग। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं। एक चीज़ ये होती है कि गुस्सा आया, मन में आया तो जॉब छोड़ दी, बॉस ने परेशान किया। और दूसरा, सोच समझ के मैजिशियन वाला डिसीजन लेना क्या होता है कि अगर बॉस परेशान कर रहा है तो ओके, अभी ये जो भी परेशान कर रहा है इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और साइड बाय साइड दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये स्मार्टनेस होती है। इम्पल्सिवनेस क्या होती है? बॉस ने कुछ बोला, गुस्सा आया, जॉब छोड़ दी और हाथ में कोई जॉब नहीं है अब। तो आप बहुत ही ज़्यादा चालाकी, स्मार्टनेस वाली एनर्जी में दिख रहे हो, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है और अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी अगेन बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी होती है और मुझे ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही है स्कॉर्पियो। आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है, उसकी एनर्जी लग रही है। तो एक बड़ा हाईलाइट आपके अप्रैल का ये रहने वाला है कि आपकी लाइफ में कोई मेल या फीमेल दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में है। ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, चाहे ये आपका पार्टनर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो। यहाँ पे फायर ऐसा दिख रहा है कि फायर आपको मोटिवेट करेगा अच्छा करने के लिए। ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा, ये पर्सन आपको सही रास्ता दिखाएगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इस पर्सन का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। अगेन एक बहुत ही शानदार कार्ड आपके लिए अप्रैल में आया है। आप में से कुछ लोग, पहली चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग कुछ चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं। या तो आप अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करेंगे उनके ख़राब टाइम में, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे, या फिर आप हो सकता है कि कुछ चैरिटी करें और किसी की कुछ हेल्प करें। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है बिकॉज़ ये एनर्जी इक्वल एक्सचेंज बताती है। तो अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हैं अप्रैल में तो उसका अच्छा कर्म आपको मिलेगा बिल्कुल। तो अच्छा करते रहिए। एंड अगर आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में हैं तो यहाँ पे वाइस वर्सा ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई पर्सन आपकी लाइफ में अपीयर हो जाए जो आपको हेल्प करे अपनी किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, स्कॉर्पियोज। उसके बाद में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल आपके लिए। पिछले महीने भी आया था आई बिलीव, या उसके पहले भी आया था। एस ऑफ पेंटिकल जब आता है तो ये बताता है कि लाइफ आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रही है। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी आपके पैसों से और करियर से रिलेटेड हो सकती है। तो अगर आप में से कुछ लोग अपना करियर बनाने पे फोकस कर रहे हैं, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं, तो या तो आपको लिटरली कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि कोई आपको जॉब ऑफर कर दे, आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, आपको रेज मिल जाए, आपको कोई बोनस मिल जाए, या फिर कुछ अच्छा टर्निंग पॉइंट आपके करियर में आ जाए। या फिर एस ऑफ पेंटिकल ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको रास्ता दिख रहा है, एक ऐसा रास्ता जो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके करियर के लिए बेनिफिशियल होगा। वो रास्ता ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आए कि मुझे मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, मुझे टेली सीख लेना चाहिए, मुझे ब्लेस यू और मुझे सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज मुझे अपने पापा की छींकने की आवाज़ आई और इसीलिए मैंने ब्लेस यू बोला। तो कुछ ऐसा रास्ता या डायरेक्शन मिल सकता है जिसको देख के आपको रियलाइज़ हो कि ओके मुझे ये पाथ फॉलो करना चाहिए अपने करियर को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। डू रिमेंबर एस ऑफ पेंटिकल एक सीड की तरह होता है। ये एक सीड है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। एस ऑफ पेंटिकल मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारा पैसा मिल गया है आपको और आप करोड़पति हो गए, या फिर आपको इट्स मोर लाइक अ सीड कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और यूनिवर्स इज सेइंग कि मैं आपको ये सीड दे रहा हूँ और अगर आपने इस सीड को प्लांट किया, आपने इसे पानी दिया, आपने इस पर मेहनत की या एफर्ट लगाया, तो आगे चल के ये आपके लिए कुछ बड़ा अबंडेंस का जरिया बन सकता है। तो ध्यान रखिए कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। ये भी एक हाईलाइट है, मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है एनर्जी। अभी तक सो फार सो गुड। और उसके बाद में आया है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ तक हम सब सॉर्टेड चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही थी। यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स। एक चीज़ जिससे आप स्ट्रगल करने वाले हैं अप्रैल में, वो चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो शायद आपको पसंद नहीं आ रहे हैं।
बेसिकली ये एनर्जी है किसी चीज़ से मूव ऑन करने की, कि आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करना पड़ रहा है या फिर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कोई बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में अच्छा ना लगे, क्योंकि ये बदलाव फ्यूचर की अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि ओ माय गॉड ये चीज़ बदल रही है, पर इस चीज़ का फ्यूचर में क्या होगा, यू नो। इट्स मोर लाइक कि आपको पता है कि अब आपको अपनी जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, बट आपको नई जॉब के बारे में सोच के टेंशन हो रही है कि अब नई जॉब में क्या होगा। या फिर आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो, किसी फ्रेंडशिप से मूव ऑन कर रहे हो आप, क्योंकि वो फ्रेंडशिप टॉक्सिक है या फिर वहाँ पे इतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है। और आप ये सोच रहे हो कि पर अगर मैंने अपने इस फ्रेंड को छोड़ दिया तो आगे मुझे अच्छे फ्रेंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप हो सकता है अपनी सिटी को चेंज कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने अपने इस शहर को छोड़ दिया और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अगर मैं दूसरे शहर में गई तो पता नहीं वहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्योंकि लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं और किसी चीज़ से निकल के किसी और जगह पे जाना है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डर एक क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी वाला टाइम हो सकता है आपके लिए। बट इस अनसर्टेनिटी को लेके यहाँ पे आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आपको नो मैटर आपको फ्यूचर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फ्यूचर को लेके क्यूरियस रहें, थोड़ा सा एडवेंचरस फील करें, पॉजिटिव फील करें, रैदर देन गोइंग इनटू नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट कि ओ माय गॉड ये होगा या नहीं होगा, बुरा तो नहीं हो जाएगा, फ्यूचर में क्या होगा। ये सब सोचने से बेटर, आपके लिए 100 टाइम्स बेटर ये है कि आप फ्यूचर को लेके क्यूरियस रहें कि ओ कुछ भी हो सकता है, नई जगह पे जाएंगे तो हो सकता है बहुत अच्छे लोग मिले, हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, यू नो। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड आपको रखना है अप्रैल में। इस चीज़ को नेगेटिव साइड पे मत जाने दीजिएगा, बिकॉज ये जो वाइब है आपके कार्ड की ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। और ये जो बात हमने डिस्कस की है इसके सॉल्यूशंस या फिर इससे रिलेटेड चीज़ें आई एम श्योर हमें और भी देखने को मिलेंगी रीडिंग में, तो आपको और भी गाइडेंस मिलेगी। बट अभी के लिए ये कार्ड आपको ये बोलता है कि क्यूरियस रहें, एडवेंचर थोड़ा सा फील करें, एक्साइटेड रहें नई चीज़ों के लिए लाइफ में, रैदर देन थिंकिंग अबाउट कि क्या बदल रहा है और आगे क्या होगा। सो अब हम डिटेल में आपकी लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल में, जो भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके आपके प्रेडिक्शन से रिलेटेड। ओके, तो कोई डिसीज़न आपको मेजर कोई डिसीज़न लेना है अप्रैल में, अप्रैल है डिसीज़न मेकिंग का टाइम, और कोई ऐसा डिसीज़न है जिसे आप बहुत ही टाइम से टाल भी रहे हैं। और एक साइड नोट ये देना चाहूँगी कि उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितने आप रिलेट कर पा रहे हैं। अभी इस रीडिंग को देखिए, आपको समझ में आएगा कौन कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं। एक बार फिर आके अप्रैल मिड में इस रीडिंग को देखिएगा तो आपको और ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे, बिकॉज हम पहले से प्रेडिक्शन करते हैं, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है स्टार्टिंग से ही, कई बार बनाती भी है कई बार नहीं बनाती है। बट यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपको कुछ डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ में, बट आप वो स्टेप ले नहीं रहे हैं, आप बस खड़े होकर उस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको ऐसे ही दूंगी जो मेरे लिए ईजी हैं और जिन्हें सोचने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फॉर से आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है और आप सोच रहे हो मैं करूं या नहीं करूं, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूं या फिर कोई स्टेबल जॉब ढूंढ लूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समहाउ ये कार्ड ये भी बताते हैं कि आपकी ग्रोथ बहुत टाइम से रुकी हुई है, क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। और अप्रैल ऐसा मंथ होगा कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको रियलाइज़ होगा कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ अपना पाथ डिसाइड करना ही है। बट इस डिसीज़न को लेते टाइम आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आने वाला है, तो कुछ डिसाइड करना है बट वो डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप। बट ये जो कन्फ्यूजन है ये आपकी ग्रोथ को रोक भी रहा है, ये डिसीज़न ना ले पाना ये आपकी ग्रोथ को रोक भी रहा है। एंड आई एम श्योर कि इसका सॉल्यूशन भी हमें आगे चल के मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेंस है, और टेम्परेंस के बाद में द वर्ल्ड है। अगर मैं आपकी खुद की एनर्जीज़ की बात करूँ कि अप्रैल में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, तो अप्रैल में आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील कर रहे हैं, किसी चीज़ से आपको छुटकारा मिल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि थैंक गॉड ये प्रॉब्लम चली गई, थैंक गॉड ये चीज़ ख़त्म हो गई, थैंक गॉड मुझे इस चीज़ से फ्रीडम मिल गई। बिकॉज द वर्ल्ड कंप्लीशन बताता है कि
ओके ये चीज़ कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुली हम एक साइकिल के बाहर आ चुके हैं, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और कई बार ये चीज़ ऐसी होती है कि जैसे आपने स्कूल कंप्लीट किया तो ये एनर्जी आती है, कॉलेज कंप्लीट किया तो द वर्ल्ड की एनर्जी आती है, विच मीन्स कि एक साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है आपकी लाइफ से। और ये चीज़ कई बार प्रॉब्लम्स को भी डिपिक्ट करती है कि किसी कोई प्रॉब्लम है जो लाइफ से ख़त्म हो गई और आप फ्री हो गए उस प्रॉब्लम से। और मुझे ये प्रॉब्लम क्यों लग रही है, बिकॉज़ ये कंप्लीशन की एनर्जी आपकी लाइफ में टेम्परेंस की एनर्जी को क्रिएट कर रही है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्रिएट करना मतलब कि क्या होता है, एक न्यूट्रल पोजीशन पे आना, एक न्यूट्रल एनर्जी में आना। जैसे किसी चीज़ को लेके हम बहुत टेंशन में थे और बहुत परेशान हो रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे, नेगेटिव थिंकिंग, दिस एंड दैट, ये सब कुछ था। बट अभी टेम्परेंस आया, मतलब लाइफ उस चीज़ को लेके नॉर्मल हो गई है, हम परेशान नहीं हो रहे, हम टेंशन नहीं ले रहे, टेंशन हमारी चली गई और न्यूट्रल लग रहा है। न्यूट्रल मतलब ना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा है उसको सोच के, ना बहुत ज़्यादा ख़राब फील हो रहा है, लाइफ न्यूट्रल लग रही है। तो एक और एनर्जी आप फील करने वाले हैं अप्रैल में, वो है आप न्यूट्रल फील करेंगे कि ओके सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द सन की एनर्जी है। किसी के साथ होने वाला कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में एक नई क्लैरिटी लेके आएगा। किसी के साथ होने वाला कुछ कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में एक नई क्लैरिटी लेके आएगा। आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी के साथ में अप्रैल में, आपका थोड़ा आर्ग्यूमेंट होगा, आपकी थोड़ी किसी से कुछ बहस होगी। बट वो जो बहस है, वो जो लड़ाई है या वो जो कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी क्लैरिटी लेके आएगी। मतलब कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, बट क्योंकि आई है तो समझाना ज़रूरी है। तो मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ आपको समझाने की। स्कॉर्पियोस, इट्स मोर लाइक कि आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ और आपने डिसाइड किया कि ओके अभी मुझे क्लैरिटी मिल गई है, इस फ्रेंड पे मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, या फिर आपका किसी फैमिली मेम्बर से झगड़ा हुआ और आपने डिसाइड किया कि ओके अभी तक मैं इस फैमिली मेम्बर के लिए बहुत कुछ कर रही थी, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं है, अब मुझे अपने आप पे फोकस करना है। आपका ऑफिस में झगड़ा हुआ और आपने डिसाइड किया कि अब इस कलीग के साथ में कोई प्रोजेक्ट आगे से करना ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मुझे इरिटेट करता है या फिर इस पर्सन के साथ में मेरी नहीं बन पाती है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगी। एक चीज़ और है, साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपके इस डिसीज़न का सॉल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश करूँगी थ्रू आउट द रीडिंग के कौन सा डिसीज़न है जो आप ले नहीं पा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं और आपको कन्फ्यूजन से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। अभी मुझे इस कार्ड में दिख रहा है क्लैरिटी, ओके, यहाँ पे आप दिख रहे थे कंफ्यूज। तो ध्यान रखिएगा कि लाइफ में कोई डिसीजंस लेने हैं आपको, उस डिसीजन में आपको क्या करना है, किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट से आपको वो क्लैरिटी मिल सकती है। ये साइड नोट था, सबके लिए नहीं था। फॉर से मैं आपको फिर से एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो यूनिवर्स मुझे मेरे दिमाग में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इट्स मोर लाइक कि आप अपनी जॉब कर रहे हो बहुत टाइम से, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे दूसरी जॉब करनी चाहिए ज़्यादा बेटर ग्रोथ के लिए, बट उसी टाइम पे आपके बॉस के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और आपको समझ में आता है कि हाँ ये जगह थोड़ी सी मेरे लिए टॉक्सिक है, मुझे जॉब चेंज कर ही लेनी चाहिए। तो आप इस कन्फ्यूजन से निकल गए। आई नो मुझे टैरो रीडिंग्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, मैं अगर आपको ये बात नहीं भी बताती तो भी चलता, बट ये समहाउ मुझे लगा कि कुछ लोगों के लिए लिंक्ड होगा, तो डू रिमेंबर इट। उसके बाद में एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ नया शुरू करने का एक्साइटमेंट होती है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एक इमेच्योर एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था, आप उसे बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे अप्रैल में। आपके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था, उसे आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे अप्रैल में। मुझे अगेन ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अप्रैल में आप कोई मेजर स्टेप अपनी लाइफ में लेते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ट्स एक आइडिया है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपके दिमाग में डाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड में से हाथ निकला, इस हाथ में सॉर्ड है। सॉर्ड आपके दिमाग का आइडिया बता रही कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, ये आइडिया यूनिवर्स ने आपके दिमाग में डाला है और इस आइडिया के ऊपर एक क्राउन बना हुआ है। मतलब ये आइडिया आगे जाके अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। ओके, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं और ये आप
आपकी गाइडेंस टाइप समझ लो आप। और प्रिडिक्शन क्या है कि यस आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपको पहले ऐसा लगेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है करना, या फिर पहले आप छोटा सा एक स्टेप लेंगे। अभी ये एनर्जी इतनी बड़ी नहीं हुई है जितना बड़ा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये एनर्जी तो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ये आइडिया आपका लाइफ चेंज कर सकता है। आप उसे इतना लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नहीं देख रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं इस आइडिया को, बट ये आइडिया आपके लिए आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साबित होगा, बिकॉज ये आइडिया आपकी लाइफ में सक्सेस क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ के किसी एरिया में। तो अब अगेन सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कुछ करने का चल रहा है तो उसका पहला स्टेप आप अप्रैल में ले लीजिए। और आपकी प्रिडिक्शन ये बता रही है कि अगर आप कोई नया स्टेप अप्रैल में लेते हैं तो वो चीज़ आगे जाके सक्सेसफुल होगी, अप्रैल में नहीं होगी, आगे जाके होगी। अभी ये आइडिया क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, बहुत ही एलियन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि फॉर से आपके दिमाग में ये आइडिया है, और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं राइट, इसी रीडिंग में आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन से हम यही डिस्कस कर रहे थे राइट, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अब शायद मुझे बाहर का खाना छोड़ देना चाहिए या फिर जंक फूड कंज्यूम करना छोड़ देना चाहिए। ये दिमाग में आपके एक आइडिया आया, आपको ये आइडिया बहुत ही छोटा सा लगा और आपने पहला स्टेप अप्रैल में ले लिया कि आपने कॉन्शियस ईटिंग शुरू कर दिया, आप थोड़ा ध्यान रख रहे हो अपनी हेल्थ का। आपको रियलाइज नहीं हो रहा है अभी कि ये छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है। फॉर से कि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता और आपके दिमाग में यूनिवर्स ने आइडिया डाला कि मैनिफेस्ट करना शुरू करो आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, पर आपने एक छोटा सा स्टेप लिया कि आपने अपनी अफर्मेशंस बोलना शुरू किया और मेडिटेशन शुरू किया। अभी आप बहुत हल्के में ले रहे हो इस चीज़ को, पर ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। अभी ये साइड हसल से रिलेटेड हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, साइड में एक और कुछ काम शुरू करना चाहिए, तो आप छोटा सा कुछ काम पे रिसर्च करना शुरू करते हो, छोटा सा कोई कुछ आपने शुरू किया। अभी आपको ये चीज़ छोटी लग रही है पर बड़ी आगे आगे जाके ये चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होगी। यही टैरो रीडिंग सुनने का मतलब तभी बनता है जब आप इन सब चीज़ों को समझें, क्योंकि आप प्रेडिक्शन क्यों देख रहे हैं, बस अपने आप को आधे घंटे के लिए खुश करने के लिए, या फिर आप एक्चुअली इन रीडिंग्स से खुद को बेनिफिट करना चाहते हैं। अगर बेनिफिट करना चाहते हैं तो रीडिंग को इस तरीके से देखिए, ना कि इस तरीके आपको जॉब मिल जाएगी आपकी एग्जाम, ऐसे रीडिंग्स देखने का कोई मतलब नहीं है। आप ना इस तरीके से देखिए कि आपको समझ में आए कि कौन से पाथ पे चल के आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ शुरू कर रहे हो आप अप्रैल में, जो कि अभी आपको थोड़ा छोटा सा लगेगा बट आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जितने एग्जाम्पल मैं दे सकती थी उतने मैंने दे दिए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बोला हो एग्जैक्टली वही चीज़ें हों। उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं अप्रैल में, अप्रैल के मिड में थोड़ा सा घबरा रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं, और टेंशन है फ्यूचर की। टेंशन ये है कि कोई काम बनेगा या नहीं बनेगा, बिकॉज़ उस काम में डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम में पढ़ाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, हम पढ़ाई करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट हो रहा है। एग्ज़ाम के अराउंड टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम कैसे जाएगा। अभी ये दोनों कार्ड्स आपका स्ट्रगल बता रहे हैं अप्रैल में, जो किसी चीज़ को लेके चल रहा है। ओके, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरे टाइप का स्ट्रगल ये हो रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि इट्स मी वर्सेस द वर्ल्ड। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, सब लोग मुझसे लड़ते हैं, सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ रहा है। और ये चीज़, ये क्या है, ये आपका इल्यूजन है। ओके, तो अब मैंने 2 अलग अलग टाइप के सिनारियोज आपको बताए हैं। पहला सिनारियो ये है कि हमें लाइफ के स्ट्रगल से डर लग रहा है, फ्यूचर से डर लग रहा है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, तो आपको इस कार्ड को यहाँ से हटाना है और बस अपने आपको जो मेहनत करनी है बस उस पर फोकस करना है। आपके लिए बिग टाइम मैसेज है कि ये फालतू है, ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फालतू है। अगर एग्ज़ाम आने वाली है
और एग्ज़ाम को लेके टेंशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो टेंशन लेना फालतू है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने पे फोकस करिए, या जिस चीज़ से आप स्ट्रगल करें उस चीज़ से लड़ने पे फोकस करिए। अब आप ये सोचेंगे पर कैसे एग्ज़ाम की टेंशन लेना छोड़ दूँ, बट जो काम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ उसमें स्ट्रगल हो रहा है। बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ पर वैसा बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा जैसा मुझे करना है, स्ट्रगल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये स्ट्रगल मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है कि मैं वो काम अच्छे से कर भी नहीं पा रही हूँ। इन दैट केस अपने स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करें, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन क्या है? आपकी प्रेडिक्शन ये है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, टेंशन में हो आप, आपको डर लग रहा है फ्यूचर का कि ये काम हो पाएगा या नहीं, ये विश पूरी हो पाएगी या नहीं, तो ये प्रेडिक्शन है। अब जब हमें पता चल गया कि प्रेडिक्शन में ऐसा है कि अप्रैल में हमारा 2-3 दिन 4 दिन का एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे हमें टेंशन बहुत होगी, तो अब इस प्रेडिक्शन को कैसे रोकें, इस एनर्जी को कैसे रोकें अपने तक आने के लिए? यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल टूल्स यूज़ करिए। इमोशनली मैच्योर बनिए, इमोशनली ज़्यादा मैच्योर बनिए। आपके हर एक इमोशन से आपको दबने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइफ में प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम को दिमाग से हैंडल करने की कोशिश करिए। ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे स्ट्रेस ना लें? अपने स्पिरिचुअल टूल्स यूज़ करिए। यहाँ पे यूनिवर्स ने जो हमें अपने स्पिरिचुअल टूल्स दिए हैं वही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। मेडिटेशन करना शुरू करिए। आज से मेडिटेशन करेंगे तो आज से 1 महीने बाद या 15 दिन बाद कोई लाइफ में टेंशन आएगी तो आप स्मार्टनेस के साथ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में अभी आप कोई स्पिरिचुअल टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं और 15 दिन बाद अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसे झेल नहीं पाएंगे, आप स्कैटर्ड हो जाएंगे। और हम अगर अर्थ पे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अप्स एंड डाउन्स ना आए। आज जो विश है, आज जो विश पूरी हो गई तो कल दूसरी विश रहेगी, कल कुछ और गोल्स होंगे, कल कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी लाइफ में। इन सब चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आएंगे, बट खुद को इतना मजबूत बनाइए इमोशनली कि छोटी छोटी बातों से एकदम हम टूट ना जाएं, बिकॉज ये टूटने वाली एनर्जी, ये काम नहीं हो रहा, भगवान मैं क्या करूं, मैं परेशान हुई, ये मेरी विश पूरी नहीं हो रही है, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, या फिर मेरी एग्ज़ाम है मुझे डर लग रहा है, या फिर लाइफ में ये नई प्रॉब्लम आ गई है, मैं बीमार हो गई हूँ, या फिर मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास होते हैं स्पिरिचुअल टूल्स, हमारी प्रेयर्स, हमारे मेडिटेशन, हमारा ग्रैटिट्यूड, और इन सब चीज़ों की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं हमेशा हर रीडिंग में आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि जितना आप अपने स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी और प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं लगेंगी, बिकॉज वो डिवाइन लाइट, डिवाइन प्रेजेंस आप हमेशा फील कर पाओगे, बिकॉज डिवाइन आपके हमेशा साथ है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो मतलब फेथ थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब कि वो डिवाइन की लाइट हम फील नहीं कर पा रहे हैं। बट जब जब आप अपने टूल्स यूज़ करोगे आपको ये चीज़ का भरोसा रहेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, इसको तो मैं हैंडल कर लूँगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा इल्यूजन दूसरा, दोनों कार्ड एक दूसरा इल्यूजन बता रहे हैं जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल इससे रिलेट कर पाएंगे। दूसरा इल्यूजन अप्रैल में ये हो रहा है कि सब हमारे खिलाफ हैं, कोई हमें प्यार नहीं करता, सब हमारा बुरा चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपका सच में बुरा चाहते हो, कुछ लोग सच में आपकी वैल्यू नहीं करते हों, कुछ लोग सच में ख़राब हो आपकी लाइफ में। और बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फोकस आप बार बार उन लोगों पे कर रहे हैं, बट कुछ अच्छे लोग भी हैं आपकी लाइफ में, डिवाइन की प्रेजेंस भी है आपकी लाइफ में, गार्जियन एंजल्स भी हैं आपकी लाइफ में, मैं भी हूँ आपकी लाइफ में। यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। तो ये एक ना, ये भी आपके मन में इल्यूजन हो सकता है कि मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है। इस इल्यूजन से बाहर आए। बेसिकली ये दोनों कार्ड ने हमें, इतने सारे अच्छे कार्ड्स के बीच में इन दोनों कार्ड्स ने हमें ये बताया है कि आपको इल्यूजन होने वाला है कि बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, और पूरे अप्रैल में नहीं होगा, अप्रैल के 2-3 दिन ऐसी फीलिंग आने वाली है, ब्रेकडाउन हो सकता है। उस टाइम पे मैंने जो बातें बोली हैं उनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव चैरिट और वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। चैरिट बताता है कि लाइफ में ग्रोथ हो रही है, 8 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि लाइफ रुक गई है। चैरिट बताता है कि लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स ये इल्यूजन बताता है कि लाइफ में हम फंस गए हैं।
तो दोनों चीज़ें हैं। तो हो क्या रहा है आखिरकार, ये भी लग रहा है कि ग्रोथ, चैरिट बता रहा है ग्रो कर रहे हैं स्कॉर्पियो, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं आप, अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। बट 8 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आप कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं, आप अटके हुए हैं। जो इल्यूजन हमने यहाँ पे द मून से देखा था स्कॉर्पियो, वही इल्यूजन 8 ऑफ सॉर्ड्स से हमें दिख रहा है। बिकॉज जो कुछ कार्ड्स हैं टैरो डेक के, वो हमें इल्यूजन्स बताते हैं, और इल्यूजन मतलब कि वो सच की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे दिमाग की बनाई हुई प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ की ग्रोथ को, आपकी अप्रैल में जो भी ग्रोथ होने वाली है, जो भी अच्छा आपके साथ होने वाला है, उस ग्रोथ को आपका दिमाग रोक रहा है या फिर आपका इल्यूजन रोक रहा है। आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दिमाग में स्टक हैं। आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो स्टक हूँ अपनी लाइफ में, मैं इतने सालों से स्टक हूँ। ये सेम बातें आप अप्रैल में भी अपने साथ कर रहे हैं स्कॉर्पियोज, एंड कम आउट ऑफ दिस। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है कई सालों से, कुछ महीनों से, 2-3 महीने हो गए, लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है, मैं एक ही जगह पे स्टक हूँ, मैं एक जगह पे बंधी हुई हूँ, मेरी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, ये सब अगर आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि ये बस एक दिमाग का इल्यूजन है। अगर एक तरफ मेहनत करके लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है तो दूसरे डायरेक्शन में मेहनत करें, तीसरे डायरेक्शन में मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा आप बस सोच रहे हैं, बट ये बात सच नहीं है। और अप्रैल में ये दोनों कार्ड आना मतलब कि कुछ ग्रोथ लिखी हुई है लाइफ में, कुछ अच्छा होना लिखा हुआ है लाइफ में, बट हम उसे रोक रहे हैं क्योंकि हम वो एक्शन नहीं ले रहे हैं जो एक्शन हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे चैरिट है, मतलब लाइफ आपकी ग्रो हो रही है, बट आप इसे ग्रो होने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने लाइफ को अपनी ब्लॉक कर दिया है। तो आप क्यों ग्रो नहीं होने दे रहे हैं? क्या आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप अपने दिमाग में सिनारियोस, बिलीफ सिस्टम आपने बना लिया है कि मेरी लाइफ तो ख़राब है, मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरी लाइफ तो वैसी है। या आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपकी ग्रोथ को क्या चीज़ रोकती है। क्या आपका आलसपन रोकता है? आप लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये चीज़ रोकती है? आप लोगों के बारे में सोचते हैं, ये चीज़ रोकती है? आपको ये लगता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाती, क्या ये चीज़ आपको रोकती है? बिकॉज ये BS है, यू ऑल्सो नो दैट कि अच्छा कैमरा होना, अच्छा ट्राइपॉड होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। आप जब स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ आने लगती है। मेरे पास अभी भी, मैं अपने उसी फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ जिससे मैं 2 साल पहले करती थी। आपको पता है मेरे माइक में मैंने रिबन बांध के रखा हुआ है, मेरे पास कोई रियल माइक भी नहीं है, मैंने हेडफोन को कनेक्ट करके रिबन बांध के रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये सब बस बोलने की बातें होती हैं, और अपने आप को ये कहानियाँ मत सुनाएं कि काश मेरे पेरेंट्स अच्छे होते, काश मेरा पति अच्छा होता, काश मेरी वाइफ अच्छी होती, तो मेरी लाइफ में ये सब कुछ नहीं चलता। आई नो कि लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लम भी होती है, रियल प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में जिनका सॉल्यूशन हमें कई बार नहीं समझ में आता है। बट जब तक उस रियल लाइफ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तब तक लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को तो ठीक करिए, कम से कम मेंटल हेल्थ पे फोकस करो, खुद पे फोकस। लाइफ आगे क्यों नहीं, पूरी लाइफ ऐसे कैसे हो सकता है कि आगे नहीं बढ़ रही है? माना 1-2 एस्पेक्ट में सच में मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड कि सच में आपके पास आपको पैसों की प्रॉब्लम है, बट कुछ तो ऐसा बिजनेस होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो बिना पैसे की भी की जा सकती है। तो क्या सच में लाइफ की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर हम अपने दिमाग से उसे रोक रहे हैं? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों कार्ड से प्रिडिक्शन क्या आई है? प्रिडिक्शन ये आई है कि आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं अप्रैल में, आप अप्रैल में अच्छा कर सकते हैं, बट आप अपनी ग्रोथ को अपने दिमाग से रोक रहे हैं। ओके, दिस इज़ हाउ टैरो रीडिंग वर्क्स, कि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे की गलतियाँ निकाल के हम अपनी लाइफ नहीं सुधार सकते। आप और मैं यहाँ पे कितना भी बैठ के डिस्कस कर लें कि आपके फ्रेंड ने आपके साथ गलत किया है, पूरी दुनिया ने आपके साथ गलत किया है, सब बुरे लोग हैं आपकी लाइफ में, पर क्या वो बातें करके हम आपकी लाइफ ठीक कर पाएंगे? क्या
आई एम रेडी टू डू दिस। अपन 1 घंटे ये कर सकते हैं कि यस आपकी लाइफ में दिख रहा है कि लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ हमेशा बुरा हुआ है, बट ये सब बातें आपके साथ में सिंपथाइज करके मैं आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकती हूँ। मैं आपको शायद 2 मिनट का कंफर्ट दे दूंगी ऐसा करके, बट अगर हमें सच में लाइफ को ठीक करना है तो हमें ये सब जो प्रिडिक्शंस आती हैं इन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि ये प्रिडिक्शन क्यों आ रही है। ओके, तो आस्क योर सेल्फ कि लाइफ सच में स्टक है या हमने स्टक करके रखी हुई है, लाइफ को रखा हुआ है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई लव इट, ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अब जैसे जैसे हम अप्रैल में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी है। आप देखें यहाँ पे एसेस कितने सारे आए हैं आपकी रीडिंग में। क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। एसेस न्यू बिगनिंग्स होते हैं, एसेस अपॉर्चुनिटी होती है, एसेस नए रास्ते को पकड़ना और ये सब कुछ होता है। यहाँ पे एस ऑफ वांस है और एस ऑफ वांस आर्ट से रिलेटेड होता है, पैशन से रिलेटेड होता है, फायर से रिलेटेड होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं जो जिसको लेके आप पैशनेट है, जो आप करना चाहते हैं। तो एस ऑफ वांस से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी न्यू बिगनिंग की। और इसके साथ में द स्टार है। द स्टार मतलब यहाँ पे एस ऑफ वांस के साथ में स्टार आया है, मतलब कि एक ऐसा डायरेक्शन मिलेगा जिस डायरेक्शन पे चल के आप फेमस हो सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, फेम आपको मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। तो अगेन अगर आप कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं तो शुरू कर ले। अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं पैशन से रिलेटेड और आपको लग रहा है कि उस चीज़ में मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी मुझे चाहिए, तो यहाँ पे अगेन कुछ अपॉर्चुनिटी आपको अप्रैल में मिलेगी कि आप अपने उस बिजनेस को सुधार सकें या फिर आप अपने उस काम को सुधार सकें। द होल आइडिया इज कि कुछ नया मिल रहा है जिससे कि हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके। कोई आइडिया, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये नए स्टेप्स लीजिए। ये नया जो भी आप करने की कोशिश करो, चाहे आप वो पुरानी चीज़ में कोशिश करो। 10 साल का आपका बिजनेस है, अच्छे से नहीं चल रहा, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। कोई कोलैबोरेशन करने को मिल रहा है, कोई नया डायरेक्शन दिखने को मिल रहा है कि वो हमने पहले पेज ऑफ कप से भी देखा था कि आपके लाइफ में कुछ न्यूनेस आ रही है, उस चीज़ को ग्रैब करना है बस। अपॉर्चुनिटी तो हमें दिख रही है और ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आगे जाके आपको सक्सेसफुल बना सकती है और आपके काम में आपको सक्सेस कर सकती है। ओके, अभी मैं कुछ कार्ड्स लेके आपको सिंपल प्रिडिक्शन बताऊंगी। यहाँ पे 5 ऑफ वांस की एनर्जी है। किसी से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है और वो कॉन्फ्लिक्ट हमने पहले भी देखा था। डू रिमेंबर स्कॉर्पियो, किसी से कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है। गुस्से में आके किसी को कुछ बोलना नहीं है, आपको रिएक्ट एकदम से नहीं करना है। डू रिमेंबर कि आपको दिमाग से ये फाइट को दिमाग से जीतना है, आपको अपने इम्पल्सिव डिसीजन से नहीं जीतना है। तो अगर किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शांति से उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढिएगा, एकदम से रिएक्ट मत करिएगा। उसके बाद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि पास्ट के बिलीफ सिस्टम, पास्ट की मेमोरीज हमें परेशान करेगी अप्रैल में। उसके बाद नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांस की एनर्जी हमें ये बताती है कि हम बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं किसी चीज़ को करने के लिए। यहाँ पे एस ऑफ वांस था, यहाँ पे नाइट ऑफ वांस है। मुझे लग रहा है कि आप ये डायरेक्शन पकड़ लेंगे और पूरे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के साथ में इस रास्ते पे आप आगे जाएंगे। उसके बाद आपकी प्रेडिक्शन है 7 ऑफ सॉर्ट्स की। 7 ऑफ सॉर्ट्स की प्रेडिक्शन ये बताती है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, अपने काम से भागेंगे और आलसपन में रहेंगे और जो काम करने हैं उन्हें टालेंगे। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बच के रहिएगा। ये सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी है। डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि लाइफ में कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस होने वाले हैं स्कॉर्पियो, और कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस होंगे लाइफ में जो कि आपके अच्छे के लिए होंगे। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। और एंड हमने कुछ दिनों पहले मैंने गाइडेंस के वीडियो बनाए थे जिसमें प्योर गाइडेंस थी, और क्योंकि आपका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा स्ट्रेच हो गया है तो आप वो गाइडेंस वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, अप्रैल में ऐसा दिख रहा है कि किसी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जिस चीज़ को लेके आप विचलित थे, परेशान थे, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। फैमिली मैटर्स, फैमिली इंपॉर्टेंट रहेगी। फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे आपकी, और एज अ फैमिली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फंक्शन, डिसीजंस कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है।
वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, इस महीने अपने आपका आपके काम में अचीवमेंट लिखा हुआ है और काम करते रहिए। ओके, करियर, करियर इम्पोर्टेंट दिख रहा है अप्रैल में। और क्या है, और है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि लाइफ बहुत ही स्लो चल रही है, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मेरे काम डिले हो रहे हैं, बट इट्स ओके, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है इवन दो आपको स्लो लगती हो। आपकी कोई काम बनने में आपको लग सकता है कि बहुत ही धीरे धीरे मेरे काम हो रहे हैं, मेरे काम बहुत धीरे धीरे बनते हैं, बट इट्स ओके, आप सक्सेस तक पहुंच रहे हैं, चाहे आप स्लो पहुंचे, डजेंट मैटर। सक्सेस अशोर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे, जितना ज़्यादा अच्छे आप गोल्स बनाएंगे, उतना ज़्यादा, और जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए सक्सेसफुल होना। सक्सेस अशोर्ड है। साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। इंट्यूशन आपका हेल्प करेगा समझने में कि कौन सा डायरेक्शन आपको चूज़ करना है। अब एक और मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन फिर से दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करने वाला है। ओके, तो इंट्यूशन की सुने, इंट्यूशन की क्लियर आवाज़ तब सुनाई देगी जब हम मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा टाइम सॉलिट्यूड में निकालेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, यस, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस महीने, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा। हैप्पीनेस, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी आएंगे, तो बहुत ही न्यूट्रल मंथ दिख रहा है क्योंकि थोड़े से आप परेशान भी हो रहे हैं, आप खुश भी हो रहे हैं। यहाँ पे है पीस एंड हार्मनी, तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, वैसे ही यहाँ पे हैप्पीनेस भी है और पीस एंड हार्मनी भी है। मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि हो सकता है किसी से कॉन्फ्लिक्ट पहले ही हो चुका हो, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में हार्मनी आएगी, या फिर अप्रैल में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भी, तो वो आई थिंक उसी मंथ रिजॉल्व भी हो जाएगी। ओके, ये एनर्जी एकदम ऐसी एनर्जी है कि पास्ट का याद करके ख़राब लग रहा है और बुरा लग रहा है स्कॉर्पियोस को। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, कम आउट ऑफ इट। ओह, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। अगेन एक कॉन्फर्मेशन मिला है हमें, नए कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में। हो सकता है कि आप नया कोई वेंचर शुरू करें, नया काम शुरू करें, एक फ्रेश स्टार्ट। जैसे मैंने बोला था, हो सकता है काम आप पुराना ही करें, बट उस पुराने काम में भी आपको कोई फ्रेश स्टार्ट हो, यू नो, तो वही मैसेज है कि एक नया कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में, नया क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, कुछ नया आप क्रिएट करें, एक किसी चीज़ में फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिख रही है। अभी हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आई नीड टू रिलैक्स, बिकॉज मैं पैनिक में आ रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बट गिव मी अ मोमेंट, मुझे थोड़ा काम होना पड़ेगा जिससे कि मैं ठीक से आपको बता सकूँ। ओके स्कॉर्पियोस, चलिए अब हम शुरू करेंगे एकदम पूरा काम एनर्जीज के साथ में कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। बिकॉज मैं अभी आपका गाइडेंस पार्ट करने वाली थी और मेरे इंट्यूशन ने मुझे ऐसा बोला कि रिलैक्स, यू नीड टू रिलैक्स फर्स्ट, उसके बाद ही चैनल हो पाएगा। तो पहला कार्ड है ट्रस्ट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं स्कॉर्पियोस कि ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने पाथ पे भरोसा रखिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। तो अगर फेथ कभी कभी आगे पीछे हो रहा है और थोड़ा कम भरोसा हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और फेथ रखिए। उसके बाद है अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है इस डेक में, और अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अबंडेंस आना चाहती है आपके लाइफ में, अबंडेंस ऑलरेडी है भी आपकी लाइफ में, और वो एनर्जेटिकली है, तो थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा इसको रिसीव करने के लिए। और अबंडेंस को रिसीव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ज़्यादा लाइफ के पॉजिटिव्स पे फोकस करें रैदर देन नेगेटिव। और थोड़ा सा आप मुझे इस महीना स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं अपने थॉट्स में, जैसा हमने सब कुछ अभी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेलिब्रेटली जानबूझ के हम लाइफ के थोड़े से पॉजिटिव एस्पेक्ट को जीना शुरू करें और सोचना शुरू करें। बिकॉज 90% लाइफ की प्रॉब्लम तो दिमाग में ही होती है, चाहे आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फिर फ्यूचर के बारे में। अक्सर नोटिस करना कि रियल लाइफ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कम है और अक्सर 90% प्रॉब्लम दिमाग की क्रिएट
की हुई होती है। और अबंडेंस अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम लाइफ के थोड़े से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करें। और अगेन आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं पर यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, ओपननेस। ओपन रहिए लाइफ में नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन रहिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहिए। ये एनर्जी वैसी है, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं ओपननेस का मतलब क्या होता है। फॉर से आप बहुत ही सालों से सिंगल हैं और आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, आप सोलमेट अपना मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट क्योंकि आप इतने सालों से सिंगल हैं तो आप ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी का मैसेज आ रहा है तो आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, आप बाहर जाके अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि हम ओपन ही नहीं हैं, यू नो। तो लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए भी ओपन रहिए। और जैसे मैंने आपको अबंडेंस के लिए बोला था वैसे ही बात ओपननेस में भी है कि जब फुर्सत मिलेगी कि लाइफ ने क्या अत्याचार किया है उससे सोचने से जब फुर्सत मिलेगी तभी नई ब्लेसिंग्स लाइफ में आ पाएंगी। तो ओपन रहिए अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए। उसके बाद है गेटवे। गेटवे जितने भी एसेस आपकी रीडिंग में आए हैं, यूनिवर्स आपको फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि इस महीने आपको कुछ रास्ते मिलेंगे, कुछ डोर्स ओपन होंगे आपके लिए। उन डोर्स को रिकॉग्नाइज करिए, उन डोर्स को फॉलो करिए। ओके, कोई नया रास्ता यूनिवर्स आपके लिए खोल रहे हैं अप्रैल में। उसके बाद मैसेज है फुलफिलमेंट। ओके, फुलफिलमेंट मैसेज ऐसा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनको लेके आप खुश रह सकते हैं और फुलफिल्ड फील कर सकते हैं। तो जो आपकी यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं इस कार्ड से कि जो आपकी विशेस हैं वो भी पूरी होंगी, बट जब तक वो विशेस पूरी हो रही हैं, जब तक आप उस सक्सेस तक पहुंच रहे हो, जब तक आप अपनी उस विश तक पहुंच रहे हो, तब तक लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके आप खुश हो सकते हो और जिन्हें लेके आप चेरिश फील कर सकते हो। ओके, जिन्हें आप चेरिश कर सकते हो, राइट। उसके बाद है एक्शन। दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं और जो अच्छी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि मुझे शायद से मुझे ये कर लेना चाहिए लाइफ को ठीक करने के लिए, वो कर लेना चाहिए लाइफ को ठीक करने के लिए, शायद मुझे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए, या फिर जो काम मैं करना चाहती हूँ उसे कर लेना चाहिए, जिस जगह पे मैं अप्लाई करना चाहती हूँ उस जगह पे मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। जो भी दिमाग में अच्छे आइडियाज़ हैं खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, उन्हें बस सोचे ना, उन पे एक्शन भी लें। ओके, उसके बाद है वंडर्स। आई लव इट जब भी वंडर्स का कार्ड आता है, बिकॉज वंडर्स का कार्ड हमें ये बताता है कि यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में वंडर्स मतलब होता है मिराकल। वंडर्स मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको दिख नहीं रही है बट वो आपकी लाइफ में आएगी, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस। तो मुझे ये वंडर्स वाली चीज़ भी आते हुए आपकी लाइफ में दिख रही है फॉर श्योर स्कॉर्पियोस। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इस सरप्राइज़ के लिए रेडी हो जाइए। उसके बाद हमारे पास कार्ड है गोइंग फॉरवर्ड। गोइंग फॉरवर्ड हमें ये याद दिलाता है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, एक ही सिचुएशन पे आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप में से कुछ लोग थोड़ा सा डार्कनेस फील कर रहे हैं, आप अभी डार्कनेस पे हैं, बट लाइफ में आगे बढ़ते रहिए तो आपको सन दिखेगा। अगर आगे लाइफ में बढ़ते रहेंगे तो सन दिखेगा। सन मतलब क्या होता है? सन मतलब पॉजिटिविटी, जॉय, अबंडेंस। तो यूनिवर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यस थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी डार्कनेस है, बट उस डार्कनेस में बैठे मत रहिए, उस नेगेटिविटी में बैठे मत रहिए। लाइफ ने कुछ गलत किया, ओके, कुछ गलत सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उस सिचुएशन में बैठे मत रहिए, खुद को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करिए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सन दिखेगा, पॉजिटिविटी दिखेगी, अबंडेंस दिखेगा। ओके, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। इस प्रोसेस पे और इस रास्ते पे ट्रस्ट करें। बट जो डार्कनेस लाइफ ने दी है उस डार्कनेस में बैठे मत रहें, उस फेलियर में बैठे मत रहें कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। इसमें आपको बैठे नहीं रहना है, आपको डेलिबरेटली खुद को उस जगह से निकालना है, फेथ रखना है कि अब आगे आप जहाँ जा रहे हो वो जगह पहले से 1000 गुना बेहतर है। ये फेथ आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा।
आपको ये ट्रस्ट आपको यूनिवर्स पे रखना पड़ेगा, ओके। और इस चीज़ के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और ये जो रास्ता दिख रहा है इस पे आपको चलना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको छोटे छोटे से मिराकल्स दिखेंगे लाइफ में, फिर आपको वहाँ पे फुलफिलमेंट दिखेगी, और फिर आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, अबंडेंस दिखेगा, ओके। और अब लास्ट कार्ड लेती हूँ मैं, डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब होता है किसी चीज़ को लेके निरंतर प्रयास करना, कोई अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना, अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाना छोड़े ना, चाहे जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक दिन वो विश पूरी हो जाएगी और एक दिन वो ड्रीम पूरा हो जाएगा, निरंतर प्रयास करते रहने से। तो यहाँ पे डिलीजेंस मतलब निरंतर प्रयास करने से लाइफ एक दिन में चेंज हो सकती है। आप 5 साल एफर्ट लगाओगे कुछ नहीं होगा, बट आपका वो 5 साल का एफर्ट एक दिन आपको सक्सेस दिला देगा। यू नो, इट जस्ट टेक्स 1 डे टू चेंज योर लाइफ। एक दिन लगता है वो सोलमेट मिलने में, एक दिन लगता है वो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने में, बट उस एक दिन तक पहुंचने के लिए कई बार कई महीनों और सालों की मेहनत लग जाती है। गेटिंग मी? तो अभी कंसिस्टेंसी के साथ में इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे वो कोशिश फिजिकल एक्शन की हो या फिर एनर्जेटिक एक्शन की हो। फिजिकल एक्शन, एग्ज़ाम देना है, डेली पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल एक्शन। एग्ज़ाम देना है, डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, एनर्जेटिक एक्शन। यू नो, इन दोनों चीज़ को कंटिन्यू रखें जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, और आगे बढ़ते रहें। गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप स्कॉर्पियो हैं, और आप स्कॉर्पियो तो हैं ही, आप वैसे ही पावरफुल हैं, ऊपर से आप स्पिरिचुअल स्कॉर्पियो हैं क्योंकि आप डिवाइन में बिलीव रखते हैं। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो हम लाइफ में ये तो सोच ही नहीं, गिव अप तो हम कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। स्पिरिचुअल स्कॉर्पियोज गिव अप कर ही नहीं सकते हैं। आपको तो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहना पड़ेगा, और एक दिन वो एक मोमेंट आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, यू नो। सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।